जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है जी 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 1 और उसका पार्ट नंबर करेंगे जी 7 और इसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। x का कोफिशिएंट 2, इस y का कोफिशिएंट -2, इस x का -5 और इस y का -2 और इसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे a। वेरिएबल्स का हम एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे x और कांस्टेंट्स का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे b। मैट्रिक्स A का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है 2 इंटू -2 माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू -5 2 टू 4 -4 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस 5 टू 10। सेम साइन ऐड होते हैं और आंसर पर सेम साइन ही लगता है। उसके बाद हमने ये ax इज इक्वल टू b इसी को दोबारा लिखेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस xy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x जब इक्वल क्रॉस करेगा, ये a जब इक्वल क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा जी a इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है जी कि उसी मैट्रिक्स का हम क्या लेते हैं, एडजॉइंट लेते हैं और उसको उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस a इनवर्स की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। उसके बाद ये b ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, -14। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, डायगोनल में 2 की जगह चेंज करनी होती है और इन दोनों की क्या कर देना है जनाब, साइन चेंज कर देना है जी। ये -2 था +2 हो गया, -5 था तो +5 हो गया। इन दोनों की हमने क्या कर दी, जगह चेंज कर दी। और b जो है वो हम वहां से ऐसे ही लिखेंगे 4n - 10 और अब क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको ऐसे ही कॉपी करते जाएंगे एंड तक। टेल इंटू टेल -2 इंटू 4 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू -10। टेल इंटू टेल, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। टेल इंटू टेल 5 इंटू 4 प्लस हेड इंटू हेड 2 इंटू -10 1/-14 4 टू 8 -8 आ गया -20 10 टू 20 4 5 20 -10 टू 20 1/-14। सेम साइन ऐड होते हैं, आंसर पर वही साइन रहता है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये होगा 0। अब 14 बारी बारी इन दोनों पर क्या होगा, डिवाइड होगा। -28 बाई -14 एंड 0 बाई -14 माइनस माइनस प्लस 14 टू 28 और ये क्या आ गया जी 0। तो स्टूडेंट्स ये x जो ऊपर से आ रहा था इसकी वैल्यू है x एंड y। तो इस तरह इस इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू आती है 2 और y की वैल्यू आती है 0। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे मेथड्स आसान लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। इसके अलावा अगर आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।